नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। इस मध्य प्रदेश बुलेटिन में दिखाएंगे खंडवा में कैसे लॉकअप में बंद आदिवासी युवक ने की आत्महत्या और शहडोल में कैसे तेज बारिश से जनजीवन हुआ प्रभावित। इन तमाम खबरों पे होगी विस्तार से चर्चा। पत्थरबाजी की घटना के मामले में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान सामने आया है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने छतरपुर जिले में हुई घटना को निंदनीय बताया। उन्होंने कहा कि भारत को भारत ही रहने दीजिए, इसे बांग्लादेश मत बनाइए। भारत राम का राष्ट्र है, शांति का राष्ट्र है। पत्थरबाजी करने वालों के खिलाफ पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रहा है और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। बीते दिनों सिटी कोतवाली थाने पर मुस्लिम समाज के लोगों ने पथराव किया था और इस घटना में पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। छतरपुर की यह घटना पूरे प्रदेश और देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। आइए जानते हैं इस विषय में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर, उन्होंने और क्या कुछ कहा। गुरु जी क्या कहेंगे पत्थरबाजी घटना जो छतरपुर में हुई है सिटी कोतवाली थाने में? निश्चित रूप से ये निंदनीय है, घोर निंदनीय है। कानून के रखवाले हमारी रक्षा करते हैं और हम उनको ही अगर असुरक्षित कर देंगे, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कृत्य करेंगे, इससे ये दर्शाता है कि अशिक्षा का भाव है। जो भी अशिक्षित होता है वो विवाद करता है, जो शिक्षित होता है वो संवाद करता है। दूसरी बात, इस देश में, हमारे भारत में सबके पूर्वजों ने संविधान को स्वीकार किया, तो संविधान के साथ साथ उस संविधान के कानून की रक्षा करने की जिम्मेदारी भी हम सबकी भी है। दूसरी बात, हम ये कहना भी चाहेंगे, भारत को कृपा करके भारत रहने दीजिए, इसे बांग्लादेश बनाने की कोशिश और श्रीलंका बनाने की कोशिश मत कीजिए। ये भारत है साहब, राम का राष्ट्र है, शांति का राष्ट्र है। यहाँ शांति से वार्तालाप किया जा सकता है। लेकिन पुलिस प्रशासन को धन्यवाद, उन्होंने सहनशीलता भी दिखाई और कृत्य करने वालों के ऊपर कठोर कार्रवाई भी की। इससे एक नई लाइन खींच दी कि अगर आप गलत करोगे तो छत से जुदा घर हो ही जाएगा। धन्यवाद। इस तरीके की कार्रवाई होना चाहिए अगर खाकी पर हमले होते हैं, इस तरीके से जो करते हैं बेझिझक। देखो, वो हमारी रक्षा में, जैसे ये लोग रक्षक हैं, अगर रक्षक के ऊपर कुछ हो जाएगा तो ये जिसकी रक्षा में है उसका क्या होगा। तो हमारे कानून के रक्षक हैं वो, पुलिस की वर्दी हमारे इस देश की कानून की रक्षक है। तो निश्चित रूप से वो सुरक्षा में रहेंगे, तब तो हम लोग सुरक्षा में रहेंगे, और वो ही अगर नहीं रहेंगे तो हम लोगों की रक्षा कौन करेगा। धन्यवाद। छतरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। खंडवा के पंधाना थाने के लॉकअप में बंद एक आदिवासी युवक ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। उसने कंबल से फंदा बनाया और लोहे के एंगल में बांधकर लटक गया। पंधाना पुलिस आदिवासी युवक को बाइक चोरी के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसने 3 बाइक जब्त किए जाने की बात सामने आई है। घटना देर रात की बताई जा रही है। ग्राम दीवाल निवासी धर्मेंद्र पिता गुमान 32 वर्षीय को पंधाना पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में गिरफ्तार किया था। पूछताछ कर उससे 3 बाइक भी जब्त की थी। उसे लॉकअप में रखा गया था, जहां उसने कंबल से फंदा बनाकर अपनी जान दे दी। घटना की जानकारी लगते ही पुलिसकर्मी उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। यहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। एएसपी राजेश रघुवंशी ने बताया कि धर्मेंद्र को बाइक चोरी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। उसके पास से चोरी की बाइक भी मिली है। वहीं आदिवासी युवक की मौत के बाद जिला अस्पताल के परिसर में डीएसपी, एडिशनल एसपी और पुलिस फोर्स बढ़ा दी गई है। खंडवा से सी न्यूज़ संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट। रीवा जिले में पुलिस मुख्यालय से फेंके गए ताश के पत्तों की तरह बिखरे देशभक्ति व जनसेवा की चादर ओढ़े चौकी व थानों में बैठे पुलिस के जाबाज अधिकारी व कर्मचारी जनता को न्याय दिलाने की जगह पैसों का सौदा करते हैं। लगातार जिले में लूट, हत्या, महिला अत्याचार, नशे के कारोबार से जुड़े मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। पुलिस कार्रवाई का ढोल पीट कर जनता को बहरा कर चुकी है। न्याय के लिए भटक रही आम जनता लालफीताशाही रुतबे के सामने रोज कुचली जाती है। पूरे जिले में पुलिस के प्रति तेजी से बढ़ रहे अविश्वास व आक्रोश ने चिंता पैदा की है। ताजा मामला गढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत लालगांव चौकी के बसगांव का है, जहां विवेक पटेल नाम के युवक को लड़की से छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर 2 दिन व 24 घंटे से अधिक 18 अगस्त से 20 अगस्त तक पैसों की चल रही सौदेबाजी के कारण बैठाई रही। आरोपी को ना तो न्यायालय के समक्ष पेश किया गया और न ही उसे सेंट्रल जेल ले जाया गया। इसी बीच 20 अगस्त को आरोपी युवक विवेक पटेल आरक्षक की मौजूदगी में चौकी से फरार हो गया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक घटना के समय ड्यूटी में तैनात आरक्षक नशे की हालत में था, जिसकी लापरवाही से पूरी घटना हुई है। घटना के बाद पैसों की चल रही सौदेबाजी में आपसी तालमेल न बैठने आरोपी युवक के चौकी से फरार होने के बाद पुलिस ने आनन फानन में 354 और पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। परिजनों ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि चौकी प्रभारी आरबी सिंह ने 15,000 रुपए लेकर
30,000 तक के पैसों की मांग की थी। पूरे मामले पर अभी भी चौकी प्रभारी आरबी सिंह मीडिया के सवालों से बच रहे हैं, लेकिन पुलिस की इस करतूत ने जनता में अविश्वास पैदा करने के साथ ही न्याय प्रक्रिया के प्रति सवाल पैदा कर दिए हैं। जिले के कप्तान एएसपी विवेक सिंह ने पूरे मामले में एसडीओपी मनगवा को जांच रिपोर्ट देने के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। आपको बता दें कि इस खबर के प्रकाशित होने के बाद जिला मुख्यालय में बैठे पुलिस कप्तान क्या निर्णय करते हैं, ये देखने वाला विषय होगा। क्या नाम है आपका और क्या घटना है? हमारा नाम राम आश्रय पटेल बांस है। क्या घटना है? कहाँ? ये हमारी घटना ये हो गई कि 4 बजे यहाँ से गया तो उन्होंने मोबाइल दवाई खरीदी तो ओकर मोबाइल उनठे बिसरी। हाँ ओकर मोबाइल उनठे बिसरी है। फिर ये आवत दवाई छिड़ी हुआ भाग के बिहान दवाई छिड़ी के लिए तो फिर गई 5 बजे तक। तो फिर वहाँ जब ये फोन लगाई तो उनकी बिटिया मोबाइल उठाई। फिर ये लाई गए ओके टिल्लूबा की दुकान पे खड़े रही। फिर वो लाई गए अंदर ओका तो घसेट के अंदर मारी। फिर एक बार जब हमका सूचना मिली तो हम डेयरी दूर लेके जा रहे हैं। डेयरी में जब वहाँ बताएंगे तुम्हारे लड़के के साथ ऐसा घटना हुई है। मोबाइल छूट गया तो फिर? हाँ मोबाइल छूट गई जब तो यहाँ ने गा वो मोबाइल फोन लगाए तो वह ना घटना बताया है कि वो मोबाइल जब गा वहाँ लगा तो वहाँ वो बोले ओकर बिटिया के मोबाइल हम पान तो लड़किया कहे ओकर बाप कहिस के मोबाइल हमारे बिटिया के देहे है कई मोबाइल ले लाए थे तो ओका ऊँट से घसेट के अंदर लाई गए। अंदर ले जा के मारिन पीटी। के मारिस? अब सुकुल दोनों भाई रहे। क्या नाम है? नाम है उनका सोनू शुक्ला एक बार के धक्का है नाम है। तो ये घसेट के लगे अंदर तो का मारिन पीटी। एक के बाद हम गाड़ी में बैठा के थाने पहुंचा दी। थानेदार उनका बंद कैल। जब यहाँ से हम बड़े मनैन के लेके गए तो हमार कोई वहाँ सुनवाई नहीं भई। एक के बाद फिर 12 बजे रात ही वहाँ से कहीं के पैसा मांगे लागी। लालगढ़ चौकी में 2 संदेहियों को, एक 354 के संदेही था और एक जिसको नागरिक मोटरसाइकिल चोरी का संदेही है उसको अभिरक्षा में लिया गया था। और वो दोनों संदेही लालगढ़ चौकी में चौकी प्रभारी के उसमें अभिरक्षा में थे और वहाँ से रात में वो भाग गए हैं, जिसके बाद उनको ढूंढने का प्रयास किया गया, अभी नहीं मिले हैं। इसके संबंध में एसडीओपी मनगवा से रिपोर्ट मांगी गई है और अगर किसी केस में लापरवाही पाई जाएगी तो उसके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। बाकी उनको ढूंढने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। ये दोनों अलग-अलग मामले के आरोपी? अलग-अलग मामले का आरोपी हैं। एक 354 का था आरोपी जिससे पूछताछ होनी थी और उसके बाद उसका नोटिस होना था, और एक जिसको नागरिकों ने बनाया था कि ये मोटरसाइकिल चोरी करता है तो उसको भी अभिरक्षा में लिया गया था। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। तेज बारिश से शहडोल जिले वासियों का भी जनजीवन प्रभावित हुआ। शहरी सहित कई ग्रामीण इलाके जलमग्न हुए। शहडोल उमरिया मार्ग पर स्थित मुरना नदी पुल भी जलमग्न हो गया। संपर्क हुआ बाधित। सुरक्षा को देखते हुए मौके पर पुलिस बल तैनात। कई अन्य नदी नाले भी उफान पर हैं। जिले के कई ग्रामीण इलाकों का भी शहरी क्षेत्रों से संपर्क टूटा। जिला मुख्यालय शहडोल के भी कई कॉलोनियों में पानी भर गया। शहडोल कलेक्टर ने कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8वीं तक सभी शासकीय व अशासकीय विद्यालयों में अवकाश घोषित किया। वहीं जिले का सड़क मार्ग भी बाधित हो गया। शहडोल से सी न्यूज संवाददाता रजनीश की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र दर्शन सिंह ने शुक्रवार को शाजापुर जिले का दौरा किया, जिसमें मक्सी से शाजापुर तक विशाल वाहन रैली का आयोजन किया गया और शाजापुर में जनसभा को संबोधित किया गया। शाजापुर से गोलाना, सलसलाई, अकोदिया पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इसके पश्चात सुजालपुर में प्रदेश अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया गया। तत्पश्चात सिकरवार ट्रैक्टर शोरूम पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मितेंद्र दर्शन सिंह ने सरकार की वादा खिलाफी और किसानों की फसलों के उचित दाम नहीं मिलने के विरोध में 30 अगस्त को युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़े पैमाने पर पहुंचकर भोपाल में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है। मध्य प्रदेश की जनता को जागरूक होना पड़ेगा। भाजपा सरकार जुमले देती है, झूठे वादे करती है, हम सभी को कर्जदार बना दिया। इनके पास किसानों को मुनाफा देने की कोई पॉलिसी नहीं है। इसी के साथ कई मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी पर प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन सिंह ने हमला बोला। इस अवसर पर युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष जैन सिंह सिकरवार सहित कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री घेराव को लेकर क्या रणनीतियां हैं आपकी बातों को लेकर? जैसे कि आज हमारे जिलाध्यक्ष जयंत
जी ने प्रोग्राम, बहुत ही सुंदर प्रोग्राम, इस मुद्दे को लेके सीएम हाउस के घेराव को लेके एक मीटिंग का आयोजन किया। साथ में हमारे गौरव भाई भी थे, हमारे साथी। हमारा मुख्य मुद्दा क्या है कि हम ये पूछना चाहते हैं कि संकल्प पत्र के अंदर भाजपा ने कहा था अभी इसी इलेक्शन में कि 2.5 लाख नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी। कहां है वो नौकरियां? दूसरी बात, हमने पूछा कि 1.5 करोड़ आवास आप महिलाओं के लिए कह रहे थे संकल्प पत्र में तथाकथित, कहां है? तीसरी बात, किसानों को जो एमएसपी रेट पे आपने कहा था कि हम लागत जितनी एक किसान की लगती है उससे ज्यादा उसको मुनाफा देंगे। सुनने में आ रहा है कि सोयाबीन के जो दाम आपके क्षेत्र के अंदर जो एमएसपी है वो आपकी 5600 या 5800 कुछ है और लागत 6000 है। तो आपकी कथनी और आपकी करनी में फर्क है। चौथी बात, हम सीएम हाउस घेराव जैसे कि यूथ कांग्रेस ने नरसिंह घोटाले के मुद्दे को सबसे ज्यादा उठाया, हर जिले में आंदोलन किए। जैसे व्यापम था वैसे ही ये व्यापम 2.0 है, जिसके अंदर नरसिंह घोटाले के अंदर ये दिखाया गया कि आपने एक कमरे में मान्यता दी, सीबीआई ने सीबीआई को पकड़ा। जब आप जानते हैं उसमें घोटाला है तो बाकी रजिस्ट्रार पे क्यों नहीं जांच होगी? जो उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे उनके खिलाफ आपने जांच क्यों नहीं की? तो हमारे मुद्दे हैं जो युवाओं से जुड़े हुए हैं, किसानों से जुड़े हुए हैं और महिलाओं से जुड़े हुए हैं। और आज ये मैटर नहीं करता कि आप मीडिया भाई सब पूछते हैं कि कांग्रेस जब चुनाव आती है तब विपक्ष के मुद्दे उठाती है, ऐसा नहीं है। हम जिस दिन से जो रिजल्ट रहा है उसके बाद से निरंतर जनता के बीच में हम मुद्दे उठा रहे हैं। शाजापुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।